चलिए इस हॉरर स्क्रिप्ट को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ये डर कैसे पैदा करती है। तो कोई कहानी डरावनी बनती कैसे है, समझते हैं उन तरीकों को जो एक आम कहानी को खौफनाक बना देते हैं। कहानी शुरू होती है एक क्लासिक हॉरर सेटअप से, सुनसान सड़क और एक अकेला मुसाफिर। ये अकेलापन ही डर की पहली सीढ़ी है। अब देखते हैं कहानी यहाँ से आगे कैसे बढ़ती है। अब दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट कैसे छोटी छोटी डिटेल्स से एक डरावना माहौल बनाती है। ये सब क्लासिक हॉरर के इशारे हैं। ये दिमाग को सिग्नल देते हैं कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। लेकिन कहानी सिर्फ इन जानी पहचानी ट्रिक्स पर नहीं रुकती, टेंशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाया जाता है। और यहाँ बेचैनी एक एक्टिव खतरे में बदल जाती है। डर अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, बल्कि दिख भी रहा है। यहाँ से कहानी माहौल बनाने से आगे बढ़कर सीधे सुपरनैचुरल इवेंट्स पर आ जाती है और रफ्तार तेज हो जाती है। ये असलियत पर पहला हमला है। जो डर अब तक सिर्फ एक शक था, अब वो सच लगने लगता है। अब कंट्रोल पूरी तरह खत्म। किरदार बस में नहीं बल्कि एक चलते फिरते जाल में फंस चुका है। और फिर एक अनजानी आवाज आती है जो उसकी भयानक मंजिल तय कर देती है। तो अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, ट्विस्ट। यहीं पर कहानी का असली सच सामने आता है। और इस एक सीन के साथ कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है, किरदार के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी। ये स्लाइड दिखाती है अजय का सच और असलियत का फासला। उसका सफर कभी शुरू ही नहीं हुआ था। तो इस स्क्रिप्ट से एक अच्छी हॉरर कहानी बनाने के लिए क्या सीखा जा सकता है? मतलब ये स्क्रिप्ट एक छोटी मगर असरदार हॉरर कहानी बनाने का एक 5 स्टेप फॉर्मूला देती है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। ज्यादा डरावना क्या है, सफर या मंजिल? या शायद ये एहसास कि सफर तो कभी था ही नहीं।